हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th इतिहास का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चौथा है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे। साइमन जो कमीशन आया था उसमें टोटल कितने सदस्य थे। ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 7। तो बताना है कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। साइमन कमीशन जो था उसमें टोटल 7 सदस्य थे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 1916, दूसरा ऑप्शन है 1918, तीसरा ऑप्शन है 1920 और चौथा ऑप्शन है 1922। तो बताना है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। इसका सही आंसर है 1916। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि लखनऊ समझौता किन के बीच हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास 1920 तुर्की, दूसरा ऑप्शन है 1920 अरब, तीसरा ऑप्शन है 1920 फ्रांस और चौथा ऑप्शन है 1920 जर्मनी। तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। अगर आप लोगों ने खिलाफत आंदोलन का वीडियो देखा है तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 1920 तुर्की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। गदर पार्टी की स्थापना, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास गुरदयाल सिंह 1916, दूसरा ऑप्शन है लाला हरदयाल 1913, तीसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद 1920 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास सोहन सिंह भाकना 1918। तो बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो याद रखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी और कब की थी तो 1913 ईस्वी को। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखेंगे कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी या फिर किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। ऑप्शन पहला है हमारे पास बारदोली, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन है खेरा और चौथा ऑप्शन है हमारे पास चंपारण। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। इसका सही आंसर है बारदोली। बारदोली के किसान आंदोलन के दौरान वहाँ के लोगों ने सर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, जिसके बाद से उनको हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानने लगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। ऑप्शन है 1870, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 1872, तीसरा ऑप्शन है 1878 और चौथा ऑप्शन है 1886। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, तो इसके लिए आप लोग याद रखेंगे 1878। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1929 लाहौर अधिवेशन, दूसरा ऑप्शन है 1931 कराची अधिवेशन, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 1933 कोलकाता और या फिर चौथा ऑप्शन है 1937 बेलगांव। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब कब उठाया गया था, तो इसका सही आंसर है 1929 लाहौर। 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। एक क्वेश्चन आसान है, आप लोग को याद भी होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी। तो याद ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास 1920 भुज, दूसरा ऑप्शन है 1930 अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन है 1930 डांडी और चौथा ऑप्शन है 1930 रंपा।
तो आपको याद होगा कि जब दांडी यात्रा के दौरान वहाँ पे गांधी जी का समर्थन काफ़ी लोगों का मिला था, हजारों लोग उनके साथ खड़े हो गए थे दांडी यात्रा में। इसके जस्ट बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर वाला 1930 दांडी। दांडी यात्रा के बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1916, दूसरा ऑप्शन है 1917, तीसरा ऑप्शन है 1918 और चौथा ऑप्शन हमारे पास 1919। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखेंगे रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में और आगे भी होने के चांसेज है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? आप चंपारण विद्रोह याद रखेंगे, चंपारण विद्रोह से 2 साल पहले। ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास 1915, दूसरा ऑप्शन है 1916, तीसरा ऑप्शन है 1917 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 1918। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1915। 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ पे उनको कुछ ऑब्जर्वेशन किए। उसके बाद 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह किया। तो आज का हमारा इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।